चालू झालं ना, आता इथे धरून ठेवायचं. बस आता हे 1 2 3 याच्याकडे पाहत राहा. हरिओम, नमस्कार, जय श्री कृष्ण. श्रीमद् भागवत कथामृत मालिका में अक्रूर जी वृंदावन आते हैं, तब नंद बाबा बलराम कृष्ण जी उनका स्वागत करते हैं. कुशल मंगल पूछने के पश्चात अक्रूर जी मथुरा के समाचार सुनाते हैं और बताते हैं कि कंस के द्वारा क्या आयोजन किया गया है, उसका क्या योजना है. तब राम और कृष्ण हंसने लगते हैं और बोले कि सब बात यहाँ गांव वालों को मत बताना. आप यहाँ यही कहना कि मथुरा में धनुष्य यज्ञ होने वाला है और दंगल होने वाली है. उसे देखने के लिए कंस ने सब ग्रामवासियों को वहाँ पे निमंत्रण दिया है, इसलिए हमें कल मथुरा जाना है. बलराम कृष्ण जी की बात सुन मानकर नंद बाबा ने भी पूरे गांव में सूचना दे दी कि कल हमें मथुरा चलना है, वहाँ धनुष्य यज्ञ होने के लिए होने वाला है और कंस ने हमें निमंत्रण दिया है. इस प्रकार से यह सूचना पूरे गांव में फैल गई. जब यह समाचार गोपियों ने सुना तो उनको बहुत कष्ट हुआ. वे कहने लगी, विधाता बड़े निर्दयी हो. पहले तो प्राणियों को मिला देते हो, संयोग करा देते हो और उनकी इच्छा पूर्ण होने के पूर्व ही वियोग करा देते हो. अक्रूर का नाम सुनकर भी कहती है कि इनका नाम तो अक्रूर है, पर यह कार्य इनका बड़ा क्रूर है. यह हमें भगवान के प्यार से वंचित करने के लिए आए हैं, भगवान को वृंदावन से मथुरा ले जाने के लिए आए हैं. इनका नाम अक्रूर किसने रखा है. इस प्रकार से वे उन्हें उलाहना दे दी है. श्री कृष्ण ने कंस के निमंत्रण के बारे में नंद बाबा को बताया था और वे मथुरा चलने के लिए सब तैयार हो गए. दूध और अन्य सामग्री एकत्रित कर ली और छकड़ों को भी जोड़ लिया. अगले दिन बैलगाड़ी पर सारा सामान लादा गया. अक्रूर जी ने श्री कृष्ण व बलराम को अपने रथ में बैठने के लिए कहा तथा नंद आदि गोप अपने अपने छकड़ों पर सवार हो गए. उन्हें पता ही नहीं था कि श्री कृष्ण तथा बलराम अब हमेशा के लिए यहाँ से जाने वाले हैं. ये सब बड़े ही सीधे साधे लोग हैं, इसलिए उनको यह बात समझ में नहीं आई. श्री कृष्ण देखो कैसे हैं. उस समय वे गोपियों से बात तक नहीं करते, उनके पास जाते ही नहीं, वहीं रथ पर बैठे रहे और वे बेचारी प्रतीक्षा कर रही है कि हमारे पास आकर कुछ तो बात करेंगे, कुछ सांत्वना देंगे, लेकिन वे नहीं जाते. उस समय लज्जा त्याग कर वे रोने लगी. भगवान ने देखा, लेकिन वे उनके सामने जाने का साहस नहीं जुटा सके. उनको लगा यदि मैं उनके पास गया तो वहाँ से निकल ही नहीं पाऊँगा. ऐसा सोचकर उन्होंने दूत को भेजा. दूत से कहा कि जाकर उनसे कहो कि मैं उनसे मिलने के लिए वापस आऊँगा. मैं वापस आऊँगा, यह बात स्वयं कहने की हिम्मत उन्हें नहीं हुई. जब तक रथ के चलने से धूल उड़ती दिखाई देती रही, तब तक वे सब गोपियाँ वहीं खड़ी रही और देखती रही. वापस घर जाकर भी वे क्या करती, उनके तो मानो प्राण ही चल पड़े हैं, निकल गए हैं. संत मीराबाई ने एक बहुत अच्छा पद लिखा है. राखी सखी लाज बैरन भई. अपनी सखी से कहती है, गोपिया कहती है, मैं भगवान के साथ चली जाना चाहती थी, कूद कर रथ में बैठना चाहती थी, लेकिन ये लज्जा संकोच मेरे शत्रु बन गए. मैं यहीं रुक गई. एक क्षण की गलती के कारण अब मुझे हमेशा के लिए यहाँ रोते रहना पड़ेगा. मैं बाल गोपाल के संग क्यों नहीं गई. सखी लाज बैरन भई. मीराबाई ने जो पद लिखा है उसमें वो यही कहते हैं अपने सखी से कि मेरे लज्जा जो है यही मेरी बैरन बन गई, नहीं तो मैं भगवान कृष्ण के साथ चली जाती. भगवान इनको
यही वृंदावन भगवान इन गोपियों को यही वृंदावन में छोड़कर आगे चले गए। सब भक्तों को भक्तों के साथ ही रहना चाहिए, भगवान के साथ नहीं। रथ हाँकते हुए अक्रूर जी चले जा रहे हैं। रास्ते में यमुना जी के तट पर वे थोड़ी देर रुक जाते हैं, क्योंकि तब तक निरंतर चलते रहे थे। उन्होंने सोचा श्री कृष्ण बलराम को भी थोड़ा आराम मिलेगा और मैं भी स्नान संध्या कर लूं, तो वे वहीं रुकते हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों ने हाथ मुंह धोकर जल पिया और फिर लौटकर रथ पर बैठ गए। तब उनसे आज्ञा लेकर अक्रूर जी नदी पर जाते हैं, वहाँ स्नान करते हैं। उसके बाद डुबकी लगाकर जब वे जप करने लगते हैं, तब आश्चर्य यह हुआ कि श्री कृष्ण बलराम उन्हें नदी में दिखाई दिए। बोले, मैं तो उनको वहाँ छोड़कर आया था, फिर ये यहाँ कैसे आ गए? सिर ऊपर उठाकर दृष्टि घुमाकर देखते हैं तो उन दोनों को वहीं पर रथ पर बैठे हुए पाते हैं। पुनः जब जल में देखते हैं तो यहाँ पर भी दिखाई देते हैं। अक्रूर जी ये समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद भगवान जिस प्रकार क्षीर सागर में शयन करते हैं, उसे अपना विष्णु रूप का दर्शन करवा अक्रूर जी को हो करवा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने नदी में अक्रूर जी को भगवान विष्णु का रूप का दर्शन करवा दिया, भगवत स्वरूप का, जो उनकी देखने की इच्छा थी उसे पूर्ण किया। अक्रूर जी ने दर्शन किए, फिर उनकी स्तुति करते हुए लौट आए। तब भगवान उनसे कहते हैं कि चाचा जी, आपको विस्मय क्यों हो रहा है? क्या आपने जल में कोई आश्चर्य देखा? तो अक्रूर जी ने कहा, आपको देख लिया तो सारे आश्चर्य देख लिए, वे सब आप में ही है। फिर रथ पर चढ़कर रथ हाँकते हुए आगे बढ़ते गए। श्री कृष्ण व बलराम को लेकर अक्रूर जी का रथ जब मथुरा में प्रवेश करता है तो वे कहते हैं, भगवान आप मेरे घर चलिए। भगवान कहते हैं, मैं आपके घर अवश्य आऊँगा, लेकिन बाद में, अभी आप हम दोनों को यही उतार दीजिए। तब तक नंद बाबा और सारे गोप बाल भी आ मिलेंगे, वे यहाँ पहुंचकर हम उनकी प्रतीक्षा करेंगे। अक्रूर जी बोले, आप मथुरा में पहली बार आए हैं, आपको यहाँ का कुछ पता नहीं है, यहाँ मैं आपको कैसे अकेले छोड़ दूँ? बोले, नहीं, आप हमें यहीं छोड़कर वापस घर जाइए और कंस को जो समाचार देना है वह दे दीजिए। रथ से उतरकर भगवान मथुरा में प्रवेश करते हैं। भगवान जानबूझकर यहाँ उतर गए हैं, क्योंकि वे मथुरा की गलियों में जाकर जहाँ जहाँ उनके भक्त बैठे हुए हैं उन सबको दर्शन देना चाहते हैं और साथ ही उनके स्वयं दर्शन लेना चाहते हैं। भगवान वहाँ पर कंस तथा अन्य असुरों व दुष्ट जनों के मन में एक भय का संचार भी करना चाहते थे। और उन्होंने देखा कि एक धोबी कंस के बहुत सारे कपड़े लेकर जा रहा है। उसे बड़ा अभिमान था कि वह कंस का नौकर है। प्राय जो नौकर बड़े लोगों की नौकरी में होते हैं उन्हें उसका बड़ा अभिमान होता है। श्री कृष्ण उस धोबी से कहते हैं, इसमें हमारे योग्य जो कपड़े हमें दे दो। वह धोबी कपड़े नहीं देता। ये धोबी कौन है? आप पता है? यह है रामावतार के समय का धोबी है। अभी भी उसका मन शुद्ध नहीं हुआ था, लेकिन रामावतार में भगवान ने उसे कुछ नहीं दिया था, परंतु अब भगवान उसे मुक्त करना चाहते हैं। जब देखा कि वह कपड़े नहीं दे रहा है तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको एक तमाचा मारा। वह उसी समय नीचे लुढ़क कर गिर पड़ा और मर गया। उसका उद्धार हो गया। भगवान ने उस सारे कपड़े ले लिए। अपनी गोपाल मंडली को भी भगवान ने कपड़े दिए और कहा, तुम इसे पहन लो, परंतु उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इसे कपड़े पहने, क्योंकि वे छोटे थे और कपड़े बड़े थे। इतने में वहाँ एक दर्जी आ पहुँचता है।
उसके मन में भगवान के प्रति बहुत प्यार था। वह कहता है, मैं तुम्हें आपके नाप के कपड़े सिलवा देता हूँ। और उसने सबके कपड़े सिलवा दिए और सब गोप बालों ने नए कपड़े पहनकर प्रवेश करने लगे। इस प्रकार भगवान मथुरा में सभी लोगों पर अपना प्रभाव डालते जा रहे हैं। पहले उस धोबी को मार दिया। मथुरा में लोग कहने लगे, अरे, कंस के धोबी को मारने की किसकी हिम्मत है? कंस के सेवक को एक ही तमाचे में मार दिया। यह समाचार तुरंत मथुरा में फैल गया। मथुरा में सब लोग आश्चर्य करने लगे कि ये क्या हो गया। इसके बाद मथुरा में कुब्जा नाम की एक कुबड़ी स्त्री रहती थी। उसका प्रसंग हम कल देखेंगे। आज यहीं विराम देंगे। हरि ओम, नमस्कार नमस्कार।